देखो तुमने पढ़ी हुई है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, व्हेन द लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, ये पढ़ी है ना। x1 y1, if there are 2 points and the line passes through these 2 points, then equation y minus y1 equal to mx minus x1, ये पढ़ी है ना। और if we do not know the slope m, then we find it as y2 minus y1 over x2 minus x1, ठीक है। और इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। ये तो पढ़ी है लेकिन इस फॉर्म में नहीं पढ़ी, ऐसे पढ़ी तो है लेकिन तुमने ऐसे लिखनी नहीं पढ़ी। ये लाइन की इक्वेशन है 3 डायमेंशनल में, इफ द कोऑर्डिनेट्स आर इन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो देखो ये कैसे चेंज होती है, फिर इसमें फिर ये और जाता है z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1, ठीक है। इसे अब याद कर लो, ये प्लेन की नहीं है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। कंफर्म, ये लाइन की इक्वेशन याद करो इसे। तो इसे अब तुम ऐसे लिखोगे, अगर इसे सही से एडजस्टमेंट किया जाए, x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन और इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है व्हेन द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। और ये हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाती है, लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म है। ये भी याद रखना कि ये कौन सी फॉर्म है, ये है सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अच्छा, ये तुमने देखा होगा व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट व्हेन द टू प्लेन्स, देखो ये दो प्लेन है, ये यहां इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो प्लेन भी एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर दो प्लेन को एक साथ लिख दिया जाए, कैसे करके, जैसे मान लिया ये लिखा है एक प्लेन a1x प्लस b1y और प्लस c1z और प्लस d1, एक प्लेन तो ये है इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन और है इसी तरीके से a2x, बल्कि 0 0 तो छोड़ो, अब a2x प्लस b2y और प्लस c2z और प्लस d2। अगर दोनों प्लेन को एक साथ इस तरह से करके लिख दिया जाए तो इनसे भी एक लाइन ही बनती है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, इसे भी याद कर लो, ये जनरल फॉर्म कहलाती है। हाँ, ये जनरल फॉर्म, अगर दो प्लेन एक साथ लिखे हुए हैं तो ये भी लाइन की ही इक्वेशन है, क्योंकि भी मैंने बताया दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है, दिखाई ना। तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, अगर दो प्लेन एक साथ लिखे हैं, इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। और ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, अगर लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो उसके लिए। अच्छा, इसमें x माइनस एक्स वन को हम x माइनस एक्स टू से भी लिख सकते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है, लाइन की इक्वेशन वही आती है। और इसमें चाहे हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपॉन वाले डायरेक्शन रेशो हैं ये, और इक्वल टू ये y माइनस वाई टू ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z2 ओवर z2 माइनस z1। इसे चाहो तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन सारों को फिर इसी क्रम में लिखेंगे, इनका ऑर्डर यही होना चाहिए, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। इसमें एक चीज और भी है कि
इसे 2 पॉइंट दे दे तो ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम। लेकिन अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और जैसे x1 y1 z1 एक पॉइंट दे दिया और फिर डायरेक्शन रेशो दे दिए लाइन के, ठीक है, ए बी सी, तो फिर उन्हें ऐसे लिख लेंगे x माइनस x1 अपॉन ए बी सी डायरेक्शन रेशो है अगर, और y माइनस y1 अपॉन बी और इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये कब है इक्वेशन? व्हेन लाइन passes through a point और पॉइंट है हमारा x1 y1 z1 एंड whose डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशो जो है आर ए बी सी, डायरेक्शन रेशो ए बी सी है और पास होती है x1 y1 z1 से, तब ये है लाइन की इक्वेशन। कह रहा है फाइंड द पॉइंट इन विच द लाइन मीट्स द प्लेन। देखो वो पॉइंट निकालना है जब ये लाइन इस प्लेन से मिलती है। तो जैसे ये हमने एक प्लेन बनाया, दिखा रहा हूं मैं इसको, एक ये प्लेन है और ये लाइन जा रही है, ये लाइन इस प्लेन को जब ये मिलती है इससे इस पॉइंट पर, तो वो पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका निकालने का क्या तरीका है कि हम जो है इस x माइनस 2/3 और y प्लस 1/4 एंड z माइनस 2/12 we compare it with r, all the three parts are compared with r। फिर इसको एक एक करके, जैसे ये हमने पहले वाला लिया x माइनस 2/3 इक्वल टू r, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो द पॉइंट ऑन द प्लेन, अब ये लेते हैं द पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये ऐसे लिखा जाता है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर कोई पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारा 3r प्लस 2 x की वैल्यू। फिर इसे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 4r माइनस 1, इसे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट है इस लाइन पर ये, और इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन ए प्लेन, अब ये जिस कर्व को हमसे कहेगा, प्लेन या स्फीयर या कई सारे अब देगा, इसमें अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ये जिस भी कर्व को हमसे कहे उस कर्व पर मान लेंगे ये कोई पॉइंट होता है, ठीक है ना, एनी पॉइंट इफ दिस पॉइंट, अब जो भी ये कहे वैसे ही मानेंगे इसके अकॉर्डिंग, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, अगर यही पॉइंट, देखो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे ये पॉइंट चेंज होता रहेगा, लेकिन अब हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये पॉइंट प्लेन पर है, तो अगर ये इस प्लेन पर लाई करता है तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो जब ये सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, x के स्थान पे इसे x एंड y एंड z विल बी रिप्लेस्ड बाय द पॉइंट, तो हम इसे रखेंगे 3r प्लस 2 माइनस 2 और 4r माइनस 1 और प्लस z की वैल्यू क्या है 12r प्लस 2 इक्वल टू 20। कर लो, इसे सोल्व कर लो, देखो ये 3r है प्लस 2 माइनस 8r प्लस 2 प्लस 12r और प्लस 2 और इक्वल टू 20, ठीक है। अब r कितने हो गए 3r और 12, 15 माइनस 8 7r, और नंबर्स में कांस्टेंट कितने हैं 2 और 2 4 और 2 6, इधर जाएंगे 14, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, r की वैल्यू 2 इसमें रखी जाएगी, तो द पॉइंट क्या होगा वो विल बी, r की वैल्यू 2 इसमें रखो, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 4 2 जा 8 माइनस 1 7 और 12 2 जा 24 प्लस 2 26, दिस विल बी द पॉइंट ऑन द प्लेन वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन, जहां पर ये लाइन इस प्लेन को मिलती है, ये वो पॉइंट निकल के आ गया है, ठीक है। देखो ये इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स कट्स द प्लेन, कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इस प्लेन को अगर इंटरसेक्ट करती है, प्लेन दिया हुआ है तो वो कहां पर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट हमें निकालना है। तो कोई बात नहीं, पहले जो है ना इससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो, ठीक है ना। लाइन क्या बनेगी इससे बताओ भाई, x माइनस टू ओवर 3 - 2 1, y प्लस 3 और -4 + 3 -1, और z -1 और -5 -1 -6, ये आ गई लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो इससे पहले हमने सवाल कराया था, वो ऐसे तो क्वेश्चन था, उसमें लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, इसमें लाइन की इक्वेशन बनाई है हमने। अब यहां से इक्वल टू r मान लेंगे तो इस पर कोई पॉइंट निकल आएगा, कोई भी पॉइंट, या एनी पॉइंट होता है, एनी पॉइंट इस लाइन पे। अब एनी पॉइंट क्या बनेगा, r+2, जब इसकी कंपेयर करेंगे, फिर इसकी करेंगे तो -r -3, फिर इसकी कंपेयर करेंगे तो -6r और +1, ये होगी पॉइंट। इस पर पॉइंट है, इस लाइन पर, ये लाइन हमने निकाल ली थी, इस लाइन पर ये पॉइंट निकाल लिया। अब ये पॉइंट जब प्लेन को मीट करेगा, जब कट करेगा उसको, तो इस पॉइंट को हम इस प्लेन में रख लेंगे, तो 2 और x के को रिप्लेस करेंगे इससे r+2, फिर प्लस -r -3, फिर प्लस -6r और +1 और = 7। इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब क्या करोगे इसे, ये हो गया 2r -r और -6r, ये हो गया 4 -3 + 1 = 7। कितना आ गया ये, 2r -r r और -6r, तो -5r आ गए, ठीक है। और ये कितने आए, 4 + 1 5 -3 2, और 2 इधर जाके ये 5 हो गया, तो r की वैल्यू क्या आएगी निकल के, -1, ठीक है। r की वैल्यू -1, अब r की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये पॉइंट निकल के आ जाता है, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ऐसे भी कह सकता है कि फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन विद द प्लेन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट या जॉइनिंग पॉइंट, 2-3 नाम से इसे पूछ सकता है हमारे से। तो r की वैल्यू -1 रख लेंगे, तो पॉइंट जो हमारा निकल के आ जाएगा, पॉइंट ऑन द प्लेन, तो r की वैल्यू -1 रखेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ -1 रखेंगे तो +1 और -3 -2 हो गया, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो प्लस के 6r + 1 6 + 1 7 हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया है। लाइन दी हुई है और वी हैव टू फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द सरफेस। इसमें प्लेन नहीं है, प्लेन की जगह पे ये सरफेस, कोई सरफेस दी हुई है, हो सकता है कैसी सरफेस हो ये पता नहीं हमें, तो सर्कल के फॉर्म में हो या एलिप्स हो, वो से हमें मतलब नहीं है। ये लाइन इस सरफेस को मीट करती है, ज्वाइन करती है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा। तो हमने एक ही तरीका पढ़ा हुआ है कि इस पे इसको इक्वल टू r मान लेते हैं हम, ठीक है ना। अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे कोई पॉइंट निकालते हैं, कोई पॉइंट, तो ये क्या निकलेगा, -r -1 5r + 12 और 2r + 7, ये हो गया, ठीक है। ये एनी पॉइंट आ गया ऑन द लाइन। फिर अब हम ये मान के चलते हैं कि मान ले ये पॉइंट तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कि ये पॉइंट सरफेस पे हो, तो r की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पॉइंट निकलता जाता है। तो ये मान के चलते हैं कि ये पॉइंट सरफेस पे अगर है, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन सरफेस, लाइज ऑन सरफेस, कितनी थी ये, 11x² - 5y² + z² = 0। अगर ये इस पर लाई करता हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 11 और x का स्क्वायर क्या होगा, -r -1 होल स्क्वायर -5 y² कितना होगा, 5r + 12 होल स्क्वायर, और प्लस z कितना होगा, 2r + 7 होल स्क्वायर = 0। इसका होल स्क्वायर कर लेना है, r की वैल्यू निकाल लेनी है, बस क्वेश्चन हो गया। तो 11 इसका होल स्क्वायर क्या होगा, r² + 1 + 2r,
और -5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 25r² प्लस 144 प्लस 120r और प्लस इसका हो जाएगा 4r² प्लस 49 प्लस 28r और इक्वल टू 0। इनकी मल्टीप्लाई कर लो 11r² और प्लस 11 प्लस 22r माइनस 125r² और माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 720 और फिर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई -600 और फिर इसको लिख लेंगे प्लस 4r² प्लस 49 प्लस 28r इक्वल टू 0। अब r² वाले सारे एक साथ कर लेंगे भाई 11 और 4 15 और -125 तो कितने जाएंगे -110r²। r वाले देख लो 22r 600r तो 22 और 28 मिला के हो गए 50 और इसमें से माइनस कर लेंगे तो जाएंगे -550r। और अब नंबर्स देख लो, ये कांस्टेंट 11 720 और ये तो 60 तो ये हो गए प्लस में और ये माइनस में तो 660 हो गए इक्वल टू 0। इसे 110 से डिवाइड कर देंगे -110 से तो ये आ जाएंगे हमारे r² प्लस 5r और प्लस 6। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, r की वैल्यू हो जाएंगी -2 एंड -3। ठीक है ना, 3 2 जा 6 फैक्टर हो गया ये इसके, तो r की वैल्यू -2 और -3। अब -2 और -3 इसमें रख लेंगे तो ये पॉइंट निकल के आ जाएगा हमारा। देखो मैं रख के दिखा देता हूँ, एक मैं रख रहा हूँ एक तुम रख लेना। -2 इसमें रख रहे हैं तो -2 क्या आ जाएगा, ये +2 -1 तो 1 हुआ, -10 और +12 2 आ गया, 2 -4 और +7 3 आ गया। तो -2 रखने से ये आ गया 1 2 3। इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जरूर। इसको जो सरफेस है एक तो पॉइंट 1 2 3 आ गया, दूसरा -3 रख के निकाल के देख लेना। कह रहा है कि ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। तो मान लीजिए जैसे ये प्लेन बना दिया हमने, कोई प्लेन है कैसा भी तिरछा उरछा, इससे मतलब नहीं है हमें, चलो तुम्हें अच्छा लगे तो इसलिए थोड़ा सा ये मैंने कर दिया। ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन की डिस्टेंस इस पॉइंट से या इस पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से निकालनी है। ये पॉइंट हमारा ये दिया हुआ है 1 -2 3। अच्छा ये तो तुमने सीखी भी है, एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है ना। क्या करते थे, यहाँ पे रखते हैं पॉइंट और डिवाइड कर दिया इसके, तो फिर इसमें क्या अंतर आया, हाँ इस लाइन के पैरेलल कह रहा है ये। तो हो सकता है लाइन ये किसी और मतलब ये ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे हो सकती है लाइन, उसके पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या करेंगे, नहीं, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है। कि अगर पॉइंट यहाँ हो, यहाँ पॉइंट है लेकिन इस लाइन के पैरेलल, तो ये हम ऐसे डिस्टेंस ना लेके फिर डिस्टेंस अगर इस लाइन के पैरेलल ले रहे हैं तो फिर ऐसे लेंगे, इसकी डिस्टेंस इस प्लेन से ऐसे निकालेंगे, ऐसे कह रहा है ये। या अगर इसके पैरेलल है, हमें तो लाइन का पता ही नहीं कि ये किस तरह की है, अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर कैसे लेंगे, फिर ये ना लेके फिर लाइन के ये लेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस तो प्लेन तक की निकालनी है लेकिन हमें लेना है इस लाइन के पैरेलल। तो कैसे निकालेंगे, हम इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, विच इज, देखो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through point 1 -2 3 जो इससे तो पास होती है, ठीक है, एंड पैरेलल टू x/2 = y/3 = z/-6।
जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1/2 y प्लस 2/3 और z, ये कितना था, -2 था ना, तो +2 हो जाएगा ये, और z माइनस 3/-6। अगर पैरेलल कह रहा है तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशो और जो लाइन हम निकाल रहे हैं इसकी डायरेक्शन रेशो सेम ही तो होनी चाहिए। अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है यहाँ से और वो इसके पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशो इसके होंगे वही डायरेक्शन रेशो इसके होंगे। तो इस तरह से हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। फिर तरीका वही है हमारा, इसके इक्वल टू r मान लेंगे, यहाँ से एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लेंगे। एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होंगे, तो जैसे इसको हम कंपेयर करते थे 2r + 1, 3r - 2 और -6r + 3, ये एनी पॉइंट आ गया। अब इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, उसमें रखेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे 2r + 1, माइनस y है तो माइनस के कितने आ जाएंगे 3r + 2 और प्लस z है तो -6r + 3 और इक्वल टू 5। सोल्व कर लो इसे, बट ये -3 और -6 तो -9 हो गए, +2 तो -7 तो r हो गए, और 1 और 2 3 और 3 6 और ये उधर गया तो ये -1 आ गया। तो r की वैल्यू जो है ना वो आ गई 1/7। अब r की वैल्यू 1/7 हम रख लेंगे और हमें इसमें डिस्टेंस निकालनी थी। r की वैल्यू 1/7 इसमें रखो यहाँ पे, तो पॉइंट क्या जाएगा ये बताओ। तो पॉइंट P जो है, इसे P कह दो, चाहे ये पॉइंट P कह दो इसको, पॉइंट P, पॉइंट ऑन द प्लेन। अब प्लेन पे जो पॉइंट होगा r की वैल्यू 1/7 रख रहे हैं हम, देखो इसमें रखने पर तो 2/7 + 1 तो 9/7 हो गया। फिर यहाँ पे रखेंगे 3/7, 7 2 14, -14 + 3 -11/7 और फिर 1/7 यहाँ पे रखेंगे तो 7 3 21 -6 15/7। तो इस तरह के से ये पॉइंट आ गया हमारा P पॉइंट। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है, 1 -2 3 की डिस्टेंस। हमारा पॉइंट आ गया हमारा 9/7, ये P पॉइंट है 9/7 -11/7 और 15/7। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा आ गया। अब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो AP कहते हैं, अगर इस पॉइंट को A मान लें तो A से लेकर P तक की डिस्टेंस AP हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 9/7 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -11/7 होल स्क्वायर और +3 -15/7 होल स्क्वायर, और इस तरह से इसका होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे। ये 2/7 का स्क्वायर हो गया और ये 7 2 14 और 11, हाँ प्लस हो जाएगा ये, तो 7 2 14 -14 + 11 तो -3/7 होल स्क्वायर और +7 3 21 6/7 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे हमारे नीचे, इसका डिनोमिनेटर तो 49 आ गया और ये 4 + 9 + 36 और ये भी 49/49। तो इस तरह से हमारा ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी 1 यूनिट। ये दिया हुआ है 0.134, ठीक है। और इस पॉइंट को हम ये मान लिया A पॉइंट है कोई हमारा, A पॉइंट, एक तो इसके फुट निकालना है और फुट मान लिया ये यहां पर है P पॉइंट पे, इसका ये फुट है। फुट से मतलब ये जहां पर इसको इंटरसेक्ट करता है, फुट उसे कह रहे हैं हम, ठीक है ना। इसके पैर कहां तक पसार रहा है ये, तो ये पैर जो है इस प्लेन तक पसार रहा है, तो इसके फुट जो है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है इसका फुट है। और इमेज क्या है, अगर फुट निकालना हो और फिर इमेज निकालो, पहले फुट निकालो, चलो इमेज बाद में बताऊंगा। तो फुट निकालने के लिए हमने अभी तक तरीका क्या सीखा है, वही तरीका लगेगा। हमने सीखा है लाइन की इक्वेशन निकाल लो किसी तरीके से, ठीक है। और हमेशा जो लाइन होगी, अगर हम फुट निकालना चाहते हैं तो ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर लेके चलेंगे हम, और कोई तरीका नहीं है। अगर इसे वैसे तिरछी मान लगे तो तिरछी से नहीं निकलने की,
ठीक है ना, हम ये लेंगे कि ये लाइन हमारी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तभी फुट निकलेगा बिल्कुल सीधे ये, और इमेज भी हमेशा सीधे ही निकलती है, ठीक है। अब जैसे हमने कई बार बात कर भी ली है इस बारे में, से ये कोई प्लेन है हमारा बोर्ड और इस पर ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हो तुम, बताओ क्या होते हैं इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, बताओ क्या है। नहीं, अब आ जाओ देखो, इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, बताओ। चलो अभी एक मौका और देते हैं, ये इसके डायरेक्शन रेशो तो हैं, ये तो कितनी बार बता लिया मैंने तुम्हें, ये इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं। तो जब ये प्लेन होगा तो इस प्लेन, देखो ये एक तरह से नॉर्मल है ना, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए, अब हम ये निकाल लेंगे कि जो ए से होके जा रही है एंड मीट्स द प्लेन एंड नॉर्मल एंड इज नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल है। तो कैसे निकलेगी देखो, x माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, और z माइनस फोर अपॉन वन, ये इस लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई, एपी लाइन की, ठीक है। एपी लाइन की इक्वेशन है तो इसे इक्वल टू हम r मान लेंगे, एनी पॉइंट, अब निकाल तो रहे हैं, इक्वल टू p, हमने r ले लिया ये, तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, बताओ क्या होंगे ये देखो, 2r प्लस वन माइनस आर और प्लस थ्री और फोर, ये क्या होंगे 1r, r प्लस फोर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए एनी पॉइंट के, और इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, ये हमने निकालना सीख रखा है, और प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये 2 इंटू 2r प्लस वन और माइनस आर प्लस थ्री और प्लस जेड की वैल्यू क्या थी हमने, r प्लस फोर और प्लस थ्री इक्वल टू 0। सोल्व कर लो वैसे, देखो 4r प्लस आर 5 और प्लस r 6r, और 2 माइनस थ्री माइनस वन प्लस फोर प्लस थ्री और प्लस थ्री 6, और इधर जाके माइनस 6, तो r की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस वन। अब r की वैल्यू माइनस वन रख लेंगे तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, माइनस वन रखने में माइनस टू प्लस वन, यानी कि माइनस वन, यहां पर रखेंगे प्लस वन प्लस थ्री फोर, यहां रखेंगे थ्री, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए पी पॉइंट के, ये फुट आ गया निकल के। अगर हमारे से केवल फुट पूछता तो ये फुट के कोऑर्डिनेट है ये। अब हमसे इमेज भी पूछ रहा है ये, वैसे तो पूछ तो इस क्वेश्चन में इमेज ही रहा है, फुट तो हमने निकाल लिए, लेकिन अगर नहीं भी पूछेगा तो भी फुट जरूर निकालने हैं। अगर केवल इमेज कहता है तो भी फुट के कोऑर्डिनेट निकालने ही पड़ेंगे। तो फिर इमेज के लिए क्यों जरूरत पड़ती है इस फुट के कोऑर्डिनेट की, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि तुमने देखा होगा और तुमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं कि जो मिरर है अगर हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है, हमारा जो प्रतिबिंब है ना। तो ये अगर P इसका फुट है तो इससे इतनी ही डिस्टेंस पर, देखो ये लाइन सीधी नहीं खींच रही, ये लाइन प्लेन मिरर, तो ये ए डैश पॉइंट होगा, ये ए डैश, और ये ए डैश जो पॉइंट है ये इसकी इमेज है, ये इतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी डिस्टेंस पर ए है, P से ए की डिस्टेंस और P से ए डैश की डिस्टेंस सेम है, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम है तो इट मींस P इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना, P इज मिड पॉइंट,
ऑफ ए एंड ए डैश, ए और ए डैश का मिड पॉइंट है। और अब हम ये मान लेते हैं कि ए डैश जो है, लेट ए डैश बी, ये जो ए डैश है इसके कोऑर्डिनेट ये हैं x1 y1 और z1, इसके कोऑर्डिनेट हैं ए डैश पॉइंट के। जब ए डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हैं और p मिड पॉइंट है, तो फिर मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या था x1 प्लस x2/2। तो देखो ये हम पहला लेंगे -1 इक्वल टू x1, तो ये हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या है 1 और /2, ठीक है। फिर इस तरह से 4 y1 प्लस y1 तो ये हो गया, और y2 ये हो गया +3/2, और ये 4 ले लेंगे, नहीं 3 लेना था ना यहाँ, हाँ यहाँ 3 लेना है, ठीक है। और यहाँ लेंगे 4, और 4 इक्वल टू z1 और +4 और /2, ठीक है। इन्हें सोल्व कर लो, ये कितना आएगा -2, और 1 इधर जाके x1 की वैल्यू क्या आएगी -3, यहाँ y1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ 6 -3, और यहाँ से z1 की वैल्यू क्या आएगी 8 -4। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे इमेज निकल के आई है। इमेज क्या होगी -3 3 4, इमेज होगी इसकी -3 3 4। इसे दोबारा ही करता हूं मैं यहां से। अच्छा, ये पहले वाला देखो क्या था, ये x1 और +1/2, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट था ये 4 इक्वल टू क्या था हमारा, 4 इक्वल टू है भाई y1 और +3/2, और z कोऑर्डिनेट कितना है 3, ये कितना है 3, और z1 +4/2, ठीक है। अब सोल्व कर लो भाई, x1 की वैल्यू क्या निकलेगी -2 और -1 -3, y1 की वैल्यू क्या आएगी 2 4 8 और -3 कितना आएगा ये 5, और z1 की क्या निकलेंगे 2 3 6 -4 2, ठीक है। इस तरह से ये इसके कोऑर्डिनेट निकल आते हैं हमारे। इमेज ये है हमारा इमेज पॉइंट, ठीक है ना। इमेज ऐसे निकलेगी भाई, इसकी पहले फुट निकालने पड़ेंगे और फिर ये इमेज निकल गई।